गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम लवली त्रिपाठी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इस पेपर में मुझे रोल ऑफ़ ई गवर्नेंस इन प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टॉपिक मिला है, जिस पे मैं आज बताऊंगी कि ई गवर्नेंस किस तरीके से काम करता है, वह किस तरीके से पॉलिसी मेकिंग के थ्रू ट्रांसपेरेंसी बनाए रखता है और सिटीजन के लिए किस तरीके से वो अकाउंटेबल होता है। सबसे पहले देखते हैं कि ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकारी सेवाएं, सूचना और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ये ही पूरा पर्पज़ होता है ई गवर्नेंस का। यह स्मार्ट शासन को बढ़ावा देता है। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट, जिससे कि सरकारी कामकाज में दक्षता यानी एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और पीपल का जो पार्टिसिपेशन है वो सारा पीपल का पार्टिसिपेशन जो है वो गवर्नेंस में बढ़ता है। विश्व बैंक ने इसको कुछ अपने हिसाब से डिफ़ाइन किया है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ई गवर्नेंस का अर्थ होता है सरकारी एजेंसियों द्वारा नागरिकों को, व्यवसायों, कर्मचारियों मतलब कि सिटीजन, बिजनेस एम्प्लॉयज़ को जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती हैं उनका इंफॉर्मेशन और वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है आईसीटी में, ये सभी विश्व बैंक के अकॉर्डिंग इनका उपयोग करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस और उसके एफिशिएंसी बढ़ती है। इस तरीके से स्मार्ट तरीके से को सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है, डिजिटलाइजेशन होता है, जिससे उसे ही हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो अब देखते हैं मॉडल ऑफ़ ई गवर्नेंस का। तो मॉडल ऑफ़ ई गवर्नेंस मतलब इसका पहला मॉडल है गवर्नमेंट टू सिटीज़न। यह मॉडल सरकार और नागरिकों के बीच के संबंधों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए आसान, पारदर्शी और त्वरित बनाना है। इसका एग्जाम्पल है डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड एप्लीकेशन या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी बिल होता है उसको हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ये गवर्नमेंट टू सिटीजन के अंडर में आता है। दूसरा इसका मॉडल है गवर्नमेंट टू बिजनेस। ये मॉडल सरकार और व्यावसायिक क्षेत्र के बीच के बातचीत को सुव्यवस्थित करता है, उसको कनेक्ट करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। इसका एग्जाम्पल है जीएसटी पोर्टल, ई टेंडरिंग लाइसेंस और कंपनी पंजीकरण। तीसरा इसका मॉडल है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मतलब किस तरीके से सरकार के कार्यों को देखा जाता है, किया जाता है। जब सूचनाओं और सेवाओं का आदान प्रदान विभिन्न सरकारी विभागों, संस्थाओं या राज्य केंद्र सरकारों के बीच होता है और इसका उद्देश्य होता है प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाना, जैसे कि ऑफिस में डिजिटल तरीके से काम करना, जो अंतर विभागीय डेटा होता है उसको किस तरीके से शेयर किया जाता है। ये सारी स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो सब कुछ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंडर में आता है ई गवर्नेंस के मॉडल में। अब गवर्नमेंट टू जो फोर्थ मॉडल है वो ये है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। यह मॉडल गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का जो मॉडल है, ये मॉडल गवर्नमेंट और उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए कार्य की प्रक्रियाओं को आसान बना देता है। इसका एग्जाम्पल है सैलरी स्लिप, ई सर्विस बुक, पेंशन प्रबंधन और जो हम ऑनलाइन लीव जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय लेते हैं वो इसके अंदर में आता है। अब देखते हैं कि ई गवर्नेंस किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। तो सबसे पहले इसका है डायरेक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी नीतियाँ, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, बजट मेकिंग जो प्रोसेस है, जो वेबसाइट्स हैं वो सार्वजनिक कर दी जाती हैं। अब नागरिकों को जानकारी के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं, जिससे इसकी सूचना का जो आरटीआई एक्ट है वो और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है और आरटीआई एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट की सारी इनिशिएटिव्स को सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ई गवर्नेंस की वजह से जो है करप्शन वो भी कम होता है। डिजिटल लेन देन और ऑनलाइन सेवाओं ने बिचौलियों की भूमिका को ख़त्म कर दी है। इसका एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट बेनिफिटेड ट्रांसफ़र के ज़रिए पैसे सीधा लाभार्थी जो भी हैं स्टेक होल्डर उनके अकाउंट में आता है, न कि किसी मीडिएटर के थ्रू आता है।
अब दूसरा है रियल टाइम ट्रैकिंग। ई गवर्नेंस नागरिकों को उनके आवेदनों की स्थिति ट्रैक करने की अनुमति देता है, चाहे वह पासपोर्ट हो या राशन कार्ड। नागरिक देख सकते हैं कि उनकी कहाँ से गड़बड़ी हुई है, किस समस्या की वजह से उनका जो कागज़ रुक रहा है, या फिर वो उनका ऑफ़िस में किस लेवल पे उनका कागज़ात पड़े हुए हैं, ये सारी सूचनाएँ उनको मिल जाती हैं। इस तरीके से ई गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करती है। अब चौथा है ई टेंडरिंग और ई प्रोक्योरमेंट। सरकारी ठेकों और खरीदार की प्रक्रिया अब ऑनलाइन होती है। इससे टेंडर्स भरने में हेर-फेर की गुंजाइश खत्म हो जाती है और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होती है और पारदर्शी बनती है। सिटीजन के लिए गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी या फिर गवर्नेंस में जो भी अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिवनेस होती है, वो बढ़ जाती है। सार्वजनिक फीडबैक और भागीदारी, जैसे पब्लिक फीडबैक किस तरीके से मिलता है। माई गवर्नमेंट जैसे पोर्टल नागरिकों को अपनी राय और उनके सरकारी फैसले पर प्रतिक्रिया देने का मंच प्रदान करते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स ली जाती हैं वो सही है या नहीं, गवर्नमेंट की किसी इनिशिएटिव से सिटीजन कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, ये सारी फीडबैक हम वापस गवर्नमेंट को जाती है सिटीजन के थ्रू। तो इससे पता चलता है कि उनका जो कार्य है वो कितना सही है सिटीजन्स के लिए। इस तरीके से ई गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। ई गवर्नमेंट्स के हम डेटा का भी रिकॉर्ड रखते हैं ई गवर्नेंस के थ्रू ही। इस तरीके से गवर्नेंस ने हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईज़ी बना दिया है, जिससे कि नागरिकों को इससे बहुत लाभ मिल रहा है। अब इसका अगर मैं इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करूँ तो मैं ये बताऊँगी कि ई गवर्नेंस ने प्रशासन को बंद फाइलों से निकाल कर ओपन डाटा की ओर मोड़ दिया है, जिससे कि सरकार की कार्यप्रणाली अधिक विश्वसनीय बन गई है। नागरिक उस पर विश्वास कर सकते हैं, ये काफ़ी रिलायबल हो चुकी है। इस तरह ये मॉडल प्रशासन को अधिक अकाउंटेबल और पारदर्शी बनाता है। थैंक यू मैम।